नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय गुंडे जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले हमारे यहाँ की नवनिर्वाचित सांसद वर्षाताई गायकवाड़ को हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के जो भी झोपड़पट्टी वासी जो हमारे भाई हैं उनकी जो भी फरियाद सुनी और इस पर उन्होंने सीओ SRE के यहाँ पे एक बैठक भी ली थी और आज वहाँ पे अधिकारी वहाँ पे सर्वे करने के लिए आए थे। उसमें हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं राजेंद्र दुबे जी, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि अभी तक कोई भी नेता ने हमारा साथ नहीं दिया था। लेकिन आज पहली बार 2010 से आज पहली बार इन नेताओं ने हमें साथ दिया और यहाँ पे विजिट करवाया कि बिल्डिंग का जो कार्य हुआ है कैसा हुआ है, एरिया बराबर नहीं है, क्या तकलीफ है, उन चीज़ों के लिए अधिकारियों को बोला कि उनकी बात जाके देखिए, रिपोर्ट बनाइए और जो भी रिपोर्ट है उस पर हमें भेजिए और फिर हम उस पर बात करेंगे सीओ SRE से। तो आज सुबह 8:30 बजे अधिकारी आए थे। मैं अधिकारियों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि देखिए, मैं किसी अधिकारी के खिलाफ़ नहीं हूँ और ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है। मेरी दुश्मनी ना तो कोई बिल्डर से है, ना किसी अधिकारी से है, ना किसी पर्सनल व्यक्ति से। मेरी यहाँ लड़ाई चल रही सिस्टम से। सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम लोगों को न्याय दे, लेकिन झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत ये न्याय लोगों को मिलता ही नहीं, अधिकार मिलता ही नहीं। लोग परेशान रहते हैं, अधिकारी तरह तरह की बातें बताते हैं, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, लेकिन कानून के मुताबिक कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ हुई। आज जो भी बातें हुई, जो भी चीज़ें हुई, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक कि हमारे पास पूरा वीडियोस भी है, लेकिन हम वीडियोस नहीं बताएंगे क्योंकि अधिकारी हैं, उनकी ऑफिशियल विजिट थी। इसके लिए हम कोई भी वीडियोस के नहीं दिखा सकते क्योंकि वो देखिए उनकी ड्यूटीज़ है। और हम पहले ही बता चुके कि हमारी किसी अधिकारी से कोई बैर नहीं है, ना हम उनके विरुद्ध हैं। हम तो सिर्फ उनसे याचना करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर न्याय दीजिए। इससे ज़्यादा अपेक्षा हम किसी भी अधिकारी से नहीं करते। अगर वो न्याय नहीं देते तो हमारे पास और लीगल फोरम्स हैं, हमें अधिकार है वहाँ पे जाना। हम वहाँ से भी न्याय मांग सकते हैं। न्याय के लिए हमारे लिए हर जगह दरवाजे खुले हैं। अब आइए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हुआ क्या। आज सुबह 8:30 पौने 9 के करीब अधिकारी आए हमारी साइड पे। मुझे राजेंद्र दुबे जी ने मैसेज भिजवाया कि भैया आइए और ये अधिकारियों को बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, क्योंकि आप इतने सालों से लड़ रहे हैं तो आपसे ज़्यादा तो हम जानते नहीं हैं। तो आप बताइए यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बोले ठीक है भाई, चलते हैं। मैं गया रोड पे, हम यहाँ के जो नेताजी राजेंद्र दुबे जी, उनसे मुलाकात हुई। मतलब भैया चलिए, बोले अधिकारी का फ़ोन आएगा। उन्होंने अधिकारियों को 2-3 बार फ़ोन किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि मेरा जो कॉल है अननोन कॉल गया होगा, इसके लिए उन्होंने उठाया नहीं होगा, नंबर सेव नहीं किया होगा। उसके बाद उन्होंने वर्षाताई गायकवाड़ जी के PA को, उनके जो PA हैं, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने अधिकारियों से बात किया तो अधिकारियों ने कहा कि उनको अंदर भेज दीजिए। हम जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यकारी अभियंता है, कार्यकारी अभियंता से बातचीत हुई मेरी। मैंने कहा सर यहाँ पे जो बिल्डिंगें खड़ी है पूरी बेबुनियादी ढांचे पे खड़ी है, न सर है न पैर है, हम क्या क्या बात करें वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कोर्ट जाइए। मतलब सर मैं भी तो वही चाहता हूँ, कोर्ट जाना, लेकिन जब आप मुझे छोड़ेंगे
तब मैं आगे बढ़ूँ ना। आप तो मुझे पकड़ के बैठे हैं। बोले हमने कहाँ पकड़ा? तो हमने उनके जो असिस्टेंट इंजीनियर है और सब इंजीनियर उनको कहा कि सर आप बताइए, साहब तो नए हैं, आप तो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर का बहुत सारी कंप्लेंट्स है, पेंडिंग है, इनको जवाब भी नहीं दिया गया है, तो उस चीज़ पे वो बार बार आते हैं। तो हमने कहा कि भाई सर से एक बार जॉइंट मीटिंग कर लीजिए, सर से आप मीटिंग कर लीजिए, क्या मैटर्स है बात कर लीजिए। बोले सर समझ गए। बोले ठीक है, इनको जवाब दे दीजिए। मैं दे दीजिए सर, मैं तो वही चाहता हूँ, जवाब दे दीजिए। अब आपने वही कहा तो वही लिख के दे दीजिए कि भाई यू अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ, आप कोर्ट में जाइए। मैं जाता हूँ ना सर। अब मुझे कोर्ट जाना है, किस लीगल फॉर्म में जाना है, ये तो आपके जो कल अधिकारी हैं वो अधिकारियों को पता है, मैं कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ता हूँ उनको पता है। तो आप मुझे डायरेक्शन ना दें, मुझे कहाँ जाना है। आप अपना कर्तव्य कीजिए, मुझे अपना कर्तव्य करने दीजिए। तो सर क्या करें, वर्षाताई को हम कह दें कि सर ने कहा है कि कोर्ट जाइए? बोले नहीं 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 नहीं, मैंने आपके मैटर पे बात किया। तो बोला सर वही तो मैटर है, वही तो मैटर है जो आपको यहाँ भेजा गया है, उसी चीज़ के लिए तो आप आए क्यों? आपको अगर ऐसा लगता है कोर्ट जाना तो आप लेटर दे देना चाहिए था कि भैया आप कोर्ट जाइए, हम नहीं कर सकते। मतलब सर एक अधिकारी कभी भी किसी को ये नहीं बोल सकता है यू अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ, ये नहीं कह सकता है। कारण ये है क्योंकि जो भी मैटर्स को जुडिशियल्स है, अर्ध न्यायिक, उसके अंदर कार्रवाई तो अधिकारी करते हैं। और जो जुडिशियल है, जहाँ पे डिस्प्यूट है, जुडिशियल डिस्प्यूट, कानूनी झगड़े हैं, वहाँ पे अधिकारी कह सकते हैं भैया आप दोनों के कानूनी झगड़े हैं, आप पहले कोर्ट से निपटा के आइए तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो क्या मैंने कोई जुडिशियल मैटर आपके यहाँ डाला नहीं हूँ? मैंने तो सब को जुडिशियल मैटर डाला है। तो बोले ठीक है, आपका क्या कहना है? मैं देखिए डीसीआर के बारे में बात करूँगा, जो भी डीसीआर में गलतियां हैं, कुछ है जा गलतियां जो भी हुई बताइए क्या गलती हुई है। मैंने बोला सर देखिए सबसे पहली बात तो आप एसआरए के अधिकारी हैं, डीसीआर बाद में। पहले कुछ एसआरए के रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स के ऊपर आपके डिपार्टमेंट ने प्रॉपर काम किया है तो डीसीआर पे गलतियां होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो पहले तो हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि पहले रूल पे बात नहीं करेंगे तो डीसीआर को समझना कठिन होगा सर। तो पहले रूल पे बात कर लेते हैं। तो मुझे खाली एक बात बताइए कि यहाँ पे बिना सोसाइटी की मंजूरी के बिल्डिंग का प्लान कैसे अप्रूव हुआ, बिल्डिंग कैसे बन गई, ये मुझे खाली पहले जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि बिना बिल्डिंग सोसाइटी ने दिया होगा मंजूरी, बिना सोसाइटी की मंजूरी के कैसे बिल्डिंग बन सकती है? मतलब सर यही तो क्वेश्चन मेरा है जो आप खुद दोहरा रहे हैं कि बिना सोसाइटी के मंजूरी के बिल्डिंग कैसे बन गई। तो सर यही क्वेश्चन तो मैं भी कर रहा हूँ, तो आप मुझे जवाब दीजिए। आप तो मुझे उसी में उत्तर भी दे रहे हैं कि नहीं बन सकती। तो सर मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि कैसे बनी, कि जहाँ तक मैं जानता हूँ 2010 से कभी भी सोसाइटी ने मंजूरी नहीं दी है बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए। 2016 में जो प्लान थे उस प्लान में जो रोड टच की बिल्डिंग थी वो रिहैब बिल्डिंग थी, और जो कॉमर्शियल बिल्डिंग थी वो रेलवे तरफ थी। ये अचानक सर बिल्डिंग बदल कैसे गई? रिहैब बिल्डिंग पीछे चली गई, कॉमर्शियल आगे आ गई, तो इस बारे में भी तो आप बताइए। तो क्या यहाँ पे सर्कुलर 59 ये नहीं बताता है कि भैया जब तक सोसाइटी का एसजीएम की मंजूरी नहीं होगी कोई भी मंजूरी नहीं दी जाएगी? तो सर मुझे पता ही है ना कोर्स किसने मंजूरी दे दिया, मुझे कॉपी दीजिए ना। बोले सर आपके जूनियर इंजीनियर को तो पता है, सब इंजीनियर को तो पता है कि मंजूरी है ही नहीं। फिर मैंने बोला सर मुझे बताइए 140 का कंप्लायंस हुआ, दुकानों का आपने कंप्लायंस नहीं किया। बोले दुकानें हैं, बोले बताइए। उन्होंने प्लान बिछाया, प्लान बिछाने के बाद बताया, बोला देखिए ये दुकान है, भैया नंबर बताइए आपका। मैंने उनसे नंबर पूछा, एनेक्शर बताया ये दुकान है। बोला सर देखिए एनेक्शर नंबर है, अब इस पर सिग्नेचर कहाँ है मुझे बताइए। यहाँ पे जो कॉमर्शियल हटमेंट डवेलर है उनके सिग्नेचर्स कहाँ हैं वो बताइए मुझे। यहाँ तो किसी के सिग्नेचर्स नहीं है। चलिए एक के नहीं होंगे ना, बाकी किसी के नहीं है।
तो बिल्डर के लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं सर ये दूसरा प्लान है। अरे मतलब सर यही तो अप्रूव्ड प्लान दिखा रहे ना, ड्राफ्ट प्लान तो है नहीं है, ये अप्रूव्ड प्लान है। तो आपने कितने प्लान अप्रूव कराए, क्योंकि इस डेट का प्लान तो मैंने भी निकाला है सर्टिफाई कॉपी। तो क्या आपने अलग अलग प्लान बनाना? सर देखिए अभी आपके सामने ही राज खुल रहा है, आपके सामने ही राज खुल रहा है कि भैया हमने अलग अलग प्लान अप्रूव करवाए हैं और हमें आप अलग प्लान दिखाया जा रहा है। बोले ऐसा हो नहीं सकता। मतलब सर इनसे पूछिए ना। बोले ऐसा कैसा हो सकता है कि तुम अलग अलग प्लान करोगे? बोले नहीं सर वो हमें जो प्रशासक है उन्होंने मंजूरी दी थी। मैं बोला सर अब ये तो इनोसेंट हैं, आप तो अधिकारी है, आप तो इनोसेंट नहीं है ना, आप तो कोई लेमैन नहीं है कि आप कानून नहीं जानते। आपको इतना मालूम होगा कि एक प्रशासक को यहाँ पे 77A और 77I में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है खाली वहाँ पे इलेक्शन लेने के लिए, यहाँ पे ऑर्डर पास करने के लिए नहीं है सर। एक प्रशासक अपने कार्यकाल में कोई भी ऑर्डर नहीं पास कर सकता है, ना एक नए मेंबर को मेंबरशिप दे सकता है। तो ये दुकानों के मामले में उसने कब से साइन करना शुरू कर दिया, ये पहले बता दीजिए। अब इसका मतलब तो ये होगा कि यहाँ पे जितने घर बने सब प्रशासक के हैं। भाई ये तो गलत बात है कि नहीं बताएं। आप सर्कुलर 140 पढ़िए, 140 में लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो भी हटमेंट डीलर है कि उनकी सिग्नेचर्स लिखी जाएगी, उनके इनेक्शन नंबर लिए जाएंगे, उस पर उसकी सिग्नेचर्स होगी। और जो एक दो झोपड़ी धारक आनाकानी करेंगे तो उनकी जगह सोसाइटी के चेयरमैन या चीफ प्रमोटर और एक प्रमोटर या उनके सेक्रेटरी और एक पात्र सदस्य सिग्नेचर करेंगे और उसकी इत्तला उस झोपड़ी धारक को दी जाएगी कि आपने यहाँ पे साइन नहीं किया लेकिन हमने यहाँ पे साइन किया, आपकी ये नंबर की दुकान, ये गाला आपका है। तो अब मुझे बताइए क्या प्रशासक को भी एसआरए का कानून पता नहीं है? क्या आपको भी एसआरए का कानून पता नहीं है? तो बोले नहीं नहीं एक बात कर देख रहे हैं, इसकी हम जांच करेंगे। बोले नहीं मुद्दा लिखिए पहले, क्योंकि ये मैडम के पास मुद्दा डालना है। सर्कुलर 59 का मुद्दा डालिए, सर्कुलर 140 का मुद्दा डालिए, सर्कुलर 204 का मुद्दा डालिए कि भाई यहाँ पे सीनियर का जो पहले जिसका घर टूटा है उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ और जो नए हैं उनका सबका अलॉटमेंट हो गया। कैसे? मतलब ये अलॉटमेंट ही गलत है, यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है, तो ये अलॉटमेंट कैंसिल किया जाए। ये भी लिखिए। भाड़े का मैटर, बोले सर भाड़े का हमसे रिलेटेड नहीं है। बोले सर मुझे पता है लेकिन मैडम ने बोला है ना, तो आपको अगर भाड़े का मैटर सब मैडम ने सब मुद्दा उठाया था तो आपको एआर डिपार्टमेंट से किसी भी अधिकारी को लाना चाहिए था। नहीं लिया तो आप सुन लीजिए, आप मत कार्रवाई कीजिए, लेकिन हम मुद्दा लिखिए, क्योंकि ये मैटर जो है हम क्या बात कर रहे हैं वो मुद्दा आपको सीओ साहब के पास रखना है और वही मुद्दा हम मैडम के पास देंगे, हमने इस मुद्दे पे बात की है। तो अब भाड़े कम से कम तकरीबन 30 करोड़ के, तकरीबन 25 से 30 करोड़ के करीब भाड़े बाकी है। मैं बोला सर थोड़ी सी चीज़ मैं आपके अधिकारी से बुलवा दूँ तो आपको पता चल जाएगा। बोला सर मुझे बताइए कि ये संध्या बाबन कुले ने आपके पास एक लेटर भेजा था जिसमें मेरे 77 लोगों के तकरीबन 12.5 पौने 13 करोड़ रुपए थे। तो आपके पास लेटर आया था कि भैया बिल्डर ने पैसे जमा नहीं इनके इसलिए स्टॉप वर्क दो, सेल बिल्डिंग को स्थगिति दो। सर मैं गलत बोल रहा हूँ? बोले नहीं बराबर है। 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद संध्या बाबन कुले ने फिर एक लेटर दिया कि भाई बिल्डर की स्थगिति उठा दो। बिल्डर ने पैसे भर दिए, बराबर है? बोले हाँ बराबर है। तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे 77 का जो 13(2) का मैटर चालू था उस मैटर में 29 लोगों के भाड़े आए, उसमें से आधे अधूरे बहुत लोगों के आए, 48 के भाड़े बाकी है। बिल्डर ने 1,34,00,000 रुपया भर दिया और उन्होंने लेटर निकाल दिया। मतलब इतनी हमदर्दी थी संध्या बाबन कुले मैडम को कि बिल्डर का काम नहीं रुके, पब्लिक का भाड़ा नहीं मिलेगा चलेगा, और उन्होंने सीधा उठा के दे दिया भैया इनकी स्थगिति उठा दो। तो सर मैं गलत बोल रहा हूँ? है ना मेरे पास सब सबूत, तो लेके चलेंगे ना, हम लेके जाएंगे। आप बोले ना कोर्ट में सर यही चीज़ तो लेके जाना है, लेकिन अभी समय है। अब ये देख रहे हैं किसको किसको ले जाना है, अब उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तब तो समय आएगा। अभी हमारी सांसद मैडम का जब ऑर्डर है तो भैया उसमें तो
पहले सुनवाई हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद मैं बोला चलिए ठीक, अभी ये सब चीज़ें कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपने बहुत सारे कंप्लाइंस नहीं किए। आपने यहाँ तक कि 23 मार्च 2015 के ऑफिस ऑर्डर के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की है, तो भी कंप्लेंट मेरी पेंडिंग है, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की। एक भी मैटर पे कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, सफोकेशन होगा, ना रोशनी जा सकती है, ना फ्रेश एयर जा सकता है। तो आपने इसकी स्क्रूटनी कैसे की और आपने इसको परमिशन कैसे दिया, ये एक बड़ा मुद्दा है, उसको लिखिए, जो कि मेरी ऑलरेडी कंप्लेंट है। मैं ये नहीं कहता हूँ सर, कोर्ट ने अभी रिसेंट में कहा है 15 तारीख को उनकी सुनवाई है, और उन्होंने सीओ सारे को बोला है कि भाई ये आप वर्टिकल स्लम खड़ा कर रहे हैं, ज़रा बाहर जाके देखिए बिल्डिंगें कैसी होती है, जहाँ घर के अंदर खुली रोशनी और खुली हवा, सूर्य की रोशनी और खुली हवा आना जरूरी है। लेकिन आप बिल्डिंग बनाओ जहाँ पे कुछ नहीं है, तो कैसे परमिशन आप दे रहे हो? तो सर ये तो कोर्ट भी बोल रहा है ना, तो हम भी डिमांड वही कर रहे हैं, वो तकलीफ क्या। फिर आप मुझे एक बात बताइए कि आपने हमसे कहा कि भाई ग्राउंड पर 3 की बिल्डिंग मिल रही है, अब हमें एंट्रेंस दिया जा रहा है कहाँ से? राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे हमें कहाँ से दिया जा रहा है? लोअर ग्राउंड फ्लोर से, मतलब ज़मीन के 30 फीट नीचे से, ज़मीन के 20 फीट नीचे से। अब 20 फीट नीचे से हमें जब वो आप दे रहे हैं, तो हमारा फ्लोर कितना हो गया? 5 फ्लोर हो गया। बोले नहीं 16 मीटर परमिशन मिला। सर 16 मीटर छोड़िए सर, अरे हम कैसे जाएंगे घर में, वो बताइए ना। 16 मीटर छोड़िए, आपकी ताकत, आप चढ़ सकते हैं, हम नहीं चढ़ सकते, हम नहीं चढ़ सकते, हमारी अभी उम्र ख़त्म होने वाली है। मैं 55 का हूँ, चलिए 2 साल 3 साल मैं ऊपर है, उसके बाद क्या करूँ? मैं नीचे खाट डल के रहूँगा, कहाँ जाऊँगा मैं? यह अन्याय हो रहा है, इसके लिए सुविधा होनी चाहिए, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, सुविधा होनी चाहिए। 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर के ऊपर आपको लगाना है, तो आप वहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मैटर उठाइए। मतलब सर डीसीआर बोल रहे थे आप, तो डीसीआर रूल के हिसाब से रैंप के ऊपर, रैंप के अंदर से आके राइट ऑफ वे किसने दिया मुझे बताइए? रैंप पे से राइट ऑफ वे होता है क्या? मुझे बताइए ना, रैंप का डेफिनेशन बताइए, गाड़ियों की है कि पैदल चलने के लिए? डीसीआर में तो बोला गया है कि फ्रंट में कोई भी रैंप नहीं होना चाहिए। हाँ भाई एक बात बताइए, यहाँ पे हमारे बच्चे अगर बाहर खेले, अचानक गाड़ी, दिन भर गाड़ी आ जाए, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ पे? फिर आरजी कहाँ है? तो हमारे साथ अन्याय किया गया, ये मुद्दा उठाइए कि भैया राइट ऑफ वे गलत है। बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी गेट नहीं है, बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी गेट नहीं है, कल को कुछ हादसा हुआ तो लोग निकलेंगे कहाँ से? इसके बारे में बताइए। फिर मैंने मुद्दा उठाया मंदिर का, मंदिर का मुद्दा उठाया तो बोले मंदिर हमने वहाँ दिया। बोले सर वो हमारा प्लॉट ही नहीं है, वो हमारा प्लॉट है ही नहीं, वो तो बीएमसी का प्लॉट है, हमें हमारे प्लॉट में मंदिर चाहिए ना। आप मंदिर दे रहे हैं, मतलब मैं रहता हूँ शांता उसमें, आप मुझे बताएं कि खार में जाके आप मंदिर ले लीजिए, तो ऐसे चलता है क्या? भाई हमारा जो एंट्रेंस यहाँ है और आप बिल्डिंग के एकदम कोने पे, मतलब मुझे घूम के 1 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ेगा, तो बीच में जो मंदिर है लोग वहाँ जाएंगे कि हमारे मंदिर में जाएंगे? बताइए। तो ये गलत है, मंदिर हमें फ्रंट में चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो सरकार ने हमें अधिकार दिया हम वही मांग रहे हैं। मैंने बताया एक जन का आरसी आपने फर्स्ट फ्लोर पे दे दिया है। बोले फर्स्ट फ्लोर पे आरसी होता है। मतलब सर फर्स्ट फ्लोर पे आरसी कहाँ होता है आप बताइए ना मुझे, जहाँ पे कॉमर्शियल होता है। अब कॉमर्शियल में अगर आप आरसी दे देंगे तो कॉमर्शियल में आदमी को रहने के लिए तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं होता है, क्योंकि 8-9 बजे वो बंद हो जाते हैं सब, तो आरसी कैसे रह सकता है अंदर? ना सर कुछ भी मत बोलिए ना सर, कुछ भी मत बोलिए सर, कानून से बात कीजिए ना, नहीं तो मैं आपको अभी भेजता हूँ। नहीं मैं आपको ऑर्डर भेजता हूँ। अभी रिसेंट में सीओ सर ने ऑर्डर दिया है कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे आरसी दीजिए, उनको बोला 15 दिन में अमेंडमेंट करो और इनको अलॉटमेंट करो ग्राउंड पे। तो सर अभी मैंने तो नहीं बोला ना, सीओ साहब बोल रहे हैं। उसके बाद आई दुकानों की, भैया चलिए दुकान दिखा दीजिए। अब प्लान में दिखा रहे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे दुकान, और दुकान दी गई फर्स्ट लेवल बेसमेंट में, मतलब 20 फीट के भी नीचे 30 फीट नीचे दुकान। जमीन से
जो मेन रोड है उस रोड से तकरीबन 40 फुट, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मेन रोड फिरोज शाह मेहता रोड है वहाँ से ग्राउंड फ्लोर ही ज़मीन के अंदर है। तो आप सोचिए कैसी बिल्डिंग बनी होगी दोस्तों। इतना सफोकेशन का प्रॉब्लम है, अंदर हम पगला गए थे। 5-7 मिनट में हम पागल हो गए थे, इतनी गर्मी और इतना सफोकेशन हो रहा था वहाँ पे, कहीं से हवा निकलने की है ही जगह नहीं है। तो ये हालत में बिल्डिंग बनाई गई है। अभी सोचिए हम 5 मिनट में ये हालत हुई और वहाँ पे जिसको रहना पड़े क्या होगा। दूसरी चीज़, घरों के अंदर पिलर, फिर एक घर का हमने माप लिया, उस माप में वो कहते 310 स्क्वायर फीट है। मैं बोला सर क्यों मजाक कर रहे हैं, 310 स्क्वायर फीट नज़र से दिखता है सर, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? जिस हिसाब से माप रहे हैं ना उसको छोड़िए, हम मपवा के देंगे आपको। हम आर्किटेक्ट अपॉइंट करेंगे, लाइसेंसी सर्वेयर अपॉइंट करेंगे, हम अपवाएंगे, प्लान बना के अप्रूव करा के देंगे, टेंशन मत लीजिए, हम ऑथोराइज प्लान देंगे। अच्छा, उसी रूम का मैं जो अप्रूव्ड प्लान देख रहा हूँ उस प्लान में कितना आ रहा है सर मालूम है? 285, और ये वहाँ बता रहे 310 है, जबकि प्लान में 285 दिखा रहा है। प्लान में टोटल दिखाया है 300, लेकिन उसमें पिल्लर का एरिया कट कर दिया तो 285 हो रहा है। अब बताइए, घरों के अंदर पिल्लर ऐसे दे दिए गए, अब वो बंदा क्या करेगा? पिल्लर लेके करेगा क्या? यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई है, यहाँ पे जो मेजरमेंट किया गलत है, वो ढंग से मेजरमेंट किया ही नहीं है। एक्चुअली एरिया जो है प्लान में दिखाया गया है, जगह पे 269 ही है, क्या 100% है? क्योंकि बिल्डर का कहना ये है कि भाई मैंने पैसेज कम किया। तो भाई मेरे दर्शक बताइए कि अगर पैसेज अगर कम करेंगे तो इनके जो बीम है और क्रॉस बीम है ये दिखाई देंगे कि नहीं दिखाएंगे? ये रूम के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बीम के ऊपर ही खड़े, मतलब जो पहले बनाए थे 269 के बीम पे खड़े तो 269 तो 300, और कैसे हो सकते हैं? ये पॉसिबल है क्या? मुझे बताइए। हमारे ग्रुप के अंदर भी बहुत जानकार है, मुझे बताइए क्या पॉसिबल है क्या? अब जो बड़े अधिकारी थे उनके मुंह से निकल गया भाई आपकी और मेहरबानी कर रहे हैं, आप कंप्लेंट भी कर रहे हैं। मतलब सर मेहरबानी किस बात की मेहरबानी? ये मेहरबानी का शब्द किसका है, डेवलपर का या आपका है? एक अधिकारी इस तरह से बात नहीं कर सकता सर कि हम मेहरबानी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए मेहरबानी की आप ऐसा नहीं क्या अधिकारी? सर आपको पता होगा प्रोजेक्ट किसके नाम से होता है? प्रोजेक्ट सोसाइटी के नाम से होता है, एंड वी आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये समझिए पहले, डेवलपर अपॉइंटेड बाय द सोसाइटी, डेवलपर मालिक नहीं होता है, उसको सोसाइटी अपॉइंट करती है डेवलप के लिए। तो कौन मेहरबानी कर रहा है सर आप बताएंगे? जरा खुल के बताइए ना, कौन मेहरबानी कर रहा है? बबला ये वर्ड तो भाई मुझे अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा। अरे बोले नहीं नहीं साहब कैमरा वगैरह नहीं, जबकि ऑलरेडी हमारी शूटिंग हो चुकी थी पूरा। लेकिन भाई देखिए, मैं किसी अधिकारी के खिलाफ इसलिए मैं वो वीडियो नहीं चला रहा हूँ। वीडियो है मेरे पास, लेकिन वो मुझे चलाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं हूँ। तो बिना नाम लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अधिकारियों से यही याचना करता हूँ कि सर लोगों को न्याय दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों ये मेरी दिन भर की चर्चाएं थी, दिन भर का मैटर चला, और बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, मैं नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे आज दिन भर इसी विषय में मैं फंसा रहा। हालांकि जो सर्वे था ज़्यादा समय का नहीं था, आधा 1 घंटा लगा था, लेकिन हमारे लोग आते गए तो बात चलती गई, उसके ऊपर हमें लंबा समय चला गया। तो दोस्तों आज का जो शेड्यूल था मैंने बताया, मैंने अपनी आप बीती बताई, क्योंकि ये चीज़ें कल आपके साथ भी हो सकती है। तो आपको भी समझना चाहिए कि आपके स्कीम में क्या गलत है, उसका पूरा एविडेंस, वो सब चीज़ें आपको रखना है। तो दोस्तों वीडियोस कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और क्या जो अधिकारी महोदय ने कहा कि हाँ मेहरबानी भी एक तो मेहरबानी कर रहे ऊपर से कंप्लेंट कर रहे, तो क्या वो बात सही कहा उन्होंने या गलत कहा, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।